परंपरा जो लोग जाता आप देख रहे हैं सती माता सेवगाणी की पूरी जीवनी बताएंगे मेज जी महाराज, में जैतनाथ जी महाराज जो इन धाम के मेज जी है और यहाँ जीव समाधि है, तो पूरा वर्णन बताएंगे। आदेश बाब जी। ओम नमो आदेश। सभी भक्तों को आदेश, आशीर्वाद, शुभाशीष। ये स्थान है श्री देव जसनाथ धाम कोलू के नाम से। यहाँ पे सती सेवगाणी जी की जीवित समाधि है। विक्रम संमत 1925 में अच्छा, जीव समाधि ली। जीवित समाधि है। तो सती माता हा जगह कटेगा पहला कि यहाँ समाधि ली है? हमारा ये पूर्वज, हमारा पूरा परिवार पांचला से विस्थापित होकर यहाँ बाड़मेर कोलू में आकर बसा। बहुत सारे परिवार बाटाडू, बाईतू मादासर, सेवनियाला, नोकड़ा और लखवारा, लीलसर, हम लोग सती जी की जगह साथ बेनीवाल आए थे। तो एक हमारा परिवार हरकोणी बेनीवाल परिवार कोलू में आकर के बसे। तो मेरे 5वीं पीढ़ी में हरकाराम जी दादाजी हुए थे। उनकी धर्म पत्नी थी लक्ष्मी देवी। अच्छा। तो लक्ष्मी देवी जी को गोरखनाथ जी के दर्शन हुए थे और गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने भक्ति की और भक्ति के तपोबल उन्होंने ये आश्रम बनाया। और ये फिर बाद में आपने खुद जीवित समाधि ली। और समाधि लेने से पहले वो एक परम तपस्वी प्रसिद्ध साध्वी थे। और फिर पहले मतलब जसनाथ जी की भक्ति है। बिल्कुल। और उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी और इनकी यहाँ पे जीवित समाधि है। जीव समाधि ले भी टाइम कोई एडो चमत्कार योग या कोई सुनने में आप योग क्या? बिल्कुल बताइए। समाधि के वक्त यहाँ के ठाकुर जी थे, उनको बोला कि मेरे को यहाँ समाधि लेनी है, थोड़ी सी भूमि मुझे चाहिए। सही है, आप अर्पण कर दो अपने मुख वसन से, तो मैं यहाँ मेरे समाधि के लिए जगह हो सके। तो ठाकुर जी ने थोड़ी आनाकानी करी। तो उस वक्त ठाकुर जी वापस गए अपने घर। तब उनकी गायों की गोर में सभी गायें ऐसे पड़ी थी जैसे कोई मरी हुई है। घोड़ों का अस्तबल देखा तो वहां पर उनके घोड़े ऐसे पड़े थे जैसे मरे हुए पड़े हैं। तो ठाकुरानी ने पूछा कि आपने कुछ सती माता के साथ छेड़छाड़ किया, कुछ गड़बड़ किया, तभी ऐसा हुआ है? कहा कि हाँ, कि उन्होंने समाधि के लिए जमीन मांगी थी और मैंने मना किया कि ऐसे जाट लोग जो तपस्या माला फेर करके समाधि लेंगे तो हम ठाकुर लोग कहाँ समाधि लेंगे? ठाकरों को राज भी थे। हाँ, ठाकरों को राज हो। तो क्या ऐसा कुछ नहीं, वो परम भगत है, आप माफी मांग लो तो ये हमारी गायें घोड़े सब ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने माफी मांगी, तुरंत एकदम ठीक हो गए। तो उन्होंने अपने परिवार सहित यहाँ आकर के ये बाड़ी का एक गोला निकाला था। अच्छा। तो उतनी के ये बाड़ी आपको समर्पित है। फिर वहाँ पे समाधि ली। समर्पित करने के बाद ही समाधि ली या उसी दिन ले ली? नहीं, उनके समर्पित करने के बाद में समाधि ली। बाद में ली है। हाँ, ये 1-2 दिन पहले की बात है। और समाधि लेने के बाद में पूरे गांव के लोगों को, पूरे परिवार को बताया कि मेरी समाधि के सराहने में 3 खेजड़ी उगेगी। अच्छा। और 24 घंटों के भीतर आदमी के सिर के बरोबर हाइट हो जाएगी, 5 फीट। तो आप मान लेना कि मेरी शक्ति है। मेरी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। और अब फिर पूरे परिवार को वचन दिया कि इसके बाद आप 5 जाके परनी जात जड़ोला मनाते हैं तो वो आपको 5 नहीं जाना है। गुरु महाराज की कृपा पूरे परिवार के ऊपर यही हो जाएगी। तो उसके बाद में जितना भी उनका परिवार था या उनकी शरण में जो भी भगत आया था, जो जिनको अपन को आध्यात्मिक सुख मिला या भौतिक दुख में उनका निवारण हो गया, तो वो फिर भगत बन गए। ये समाधि के और आश्रम के रूप में यहाँ मानी जाती है, बहुत प्रसिद्ध है। सभी लोग जैसे समाधि लेने के कई वर्ष बाद में यह जगह चमत्कारिक हुई या उसी वक्त से थी? नहीं, उसी समाधि लेने से पहले भी वो चमत्कारी थी। चमत्कारी थी, बिल्कुल, तभी तो माना था। और समाधि लेने के बाद में भी चमत्कारी थी। और अकाल के समय उन्होंने अपनी कोठी के ऊपर चादर डाल करके कोठी के मुख से अनाज निकालते थे, पूरे गांव के लोगों को अनाज दिया करती थी। किसी भी प्रकार की पशुओं में, गायों में, बकरियों में, भेड़ों में, ऊँट में विभिन्न प्रकार की जो भी बीमारी आती थी, कुरडिया, मुरडिया, तलिया, जो भी, तो यहाँ धोने की विभूति लगाते थे गोरखनाथ जी और जसनाथ जी के नाम से सती माता, तो वो तुरंत ठीक हुआ जाया करती थी। और बामनौर का ये परिवार है, अम्बेडकर नगर के 150-200 परिवार है, मेघवाड़ परिवार। तो उनके दादाजी के शरीर में कोढ़ हो गई। अच्छा। तो
वो घूमते घूमते थक गए थे। लास्ट में उनको ऐसे ही चमत्कार हुआ था जसनाथ जी गोरखनाथ जी का। तो कोलू में जो सती सेवगणी जी की समाधि है वहां पे जाओ और आपका ये कुष्ठ रोग निवारण हो जाएगा। तो वो यहाँ आए और बबूती लगाई, एक ही रात में बिल्कुल एकदम शरीर निष्कलंक हो गया। तो 200-250 परिवार, वो आज भी सभी लोग यहाँ आते हैं, जाते हैं, सभी जसनाती हैं। पूर्ण रूप से जसनाती बन गए। देदू सर गढ़वीर परिवार है, गढ़वीर मेघवाल परिवार, वो भी 150-200 घर है। तो वो भी सती माँ सेवगणी भगत बन गए हैं। और थोड़े थोड़े तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब छोटे छोटे चमत्कार तो बहुत है। बहुत चमत्कार। जैसे यहाँ अभी जो समाधि दिवस है वो कब मनाते हो आप, या जागरण कब लगता है, साल में 1 बार 2 बार? ये साल में 3 बार लगता है। जिस प्रकार पांचला आसन से संबंधित है हम, ये आश्रम पांचला आसन से वहां से हम विस्थापित होकर के यहाँ आकर के बसे। तो जिस प्रकार हमारे पूर्वज बोयत जी महाराज थे, वो हमारे परिवार से थे। तो जिस प्रकार पांचला आसन में मेला लगता है, वैसे सेम ही उसी दिन यहीं पे मेला लगता है। जसनाथ जी की जागरण होती है, पूजा होती है, सब कुछ होता है। जैसे ये स्थान अपने जो मेन हाईवे से कितना दूर रहता है, कहाँ से कोई व्यक्ति आए? 18 बाइतू तहसील मुख्यालय से 18 किलोमीटर है, बाड़मेर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर है, और बाटाड़ू से 14 किलोमीटर दूर है। तो बहुत ही सुंदर। और यहाँ जो ये मंदिर कब बना था आपके लगभग? ये यहाँ पे एक पहले पुराना विक्रम संवत करीब 1934 या 35 के अंदर एक मंदिर बनाया था हमारे पूर्वजों ने और गांवों ने मिलकर के संधा बना। फिर वो मंदिर धीरे धीरे थोड़ा पुराना हो गया। फिर 20 साल बाद में लगभग उनकी प्रतिष्ठा की गई पुराने मंदिर की। पुराना मंदिर की? हाँ, वो प्रतिष्ठा थी करीब 1999 में। फिर 2001 में मैंने मेरी सवेसा से, ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से संन्यास लेकर के यहाँ रहना शुरू हो गया। फिर मैंने पहले यहाँ आप जैसे यहाँ रहने लगे तो उससे पहले आपको कोई शक्ति का एहसास हुआ, या ऐसे ही आप अपनी इच्छा से, या सती माता की कोई प्रेरणा मिली आपको? मुझे शुरू से ही सती माता की प्रेरणा थी। मेरे माता पिताओं ने, मेरे गुरुजनों ने और मेरे जीवन में जो भी संत भगत मिले तो उन्होंने मुझे आध्यात्मिक लाइन के बारे में बताया। तब से ही मेरी ये ललक थी, भावना थी कि मैं बड़ा होकर के सन्यासी बनूंगा। फिर कुछ बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे परिवार में यहाँ पे जीवित समाधि है, उनको गुरु जसनाथ जी महाराज और सती माता कालादेव गोरखनाथ जी की दिव्य हस्त शक्ति प्राप्त है। तो उस स्थान पे मैं रह करके मेरा सन्यास धर्म निभाऊं और धर्म कर्म करूं और आश्रम को विकसित करूं, यही मेरी भावना थी। और इसी भावना के साथ में तो आप माँ बाप के वहाँ लगभग कितने दिन जीवन यापन किया, कितने वर्ष? मैंने 7 फरवरी 2001 के दिन संन्यास लिया और लगभग मुझे ये 23वां साल चल रहा है, 23 ईयर्स। तो आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन में इंग्लिश लिटरेचर से MA हूँ। और यहाँ जो ये भव्य गेट बना हुआ है, बहुत ही ऐतिहासिक गेट है, तो ये किसने बनाया या सेवकों के सहयोग से बना हुआ है? ये गेट पहले मैंने इस पुराने मंदिर को उसका पुनरुद्धार कराया। ये फिर नया मंदिर बनवाया, 2006 में शुरू किया, 2010 में करीब कंप्लीट हो गया। और 1 साल गैप के बाद में 2012 में इसकी भव्य प्रतिष्ठा की गई थी। संत श्री श्री 1008 कृपाराम जी महाराज और राजा राम जी महाराज के द्वारा यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया गया और समस्त बाड़ियों के सिद्ध महापुरुषों को बुलाया, आमंत्रित किया, निमंत्रित किया। बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ और शानदार मंदिर की प्रतिष्ठा होने के बाद में समस्त खर्चा निकालने के बाद में जो भी राशि बसी भक्तों की द्वारा दान की गई, तो उस राशि को मैंने एक ऐसा विचार सोचा कि ऐसा जसनाथ जी धाम का एक ऐसा भव्य गेट बना दो, युगों युगों तक भगत इसको अपने एक स्मारिका के रूप में देखें कि ऐसा शानदार गेट। उस हिसाब से मैंने इसको गेट को अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, और मैंने सवेसा से और मेरे दिमाग से इसका नक्शा बना करके, बहुत ही सुंदर, और कारीगरों का इसका गाइडेंस मैंने ही किया था। इसका आर्किटेक्चर मैं ही हूँ, मंदिर का भी मैं ही हूँ, इस गेट का भी मैं ही हूँ। और इसके गेट बनाने के बाद में जगरामपुरी जी महाराज का धर्मधुरा बनाने का तला है, वो उनका बैंड परोल गेट, उसको सारा समस्त डिजाइन भी मैंने ही किया है। मतलब ये आपको कोई इंजीनियर नहीं बुलाया, सिर्फ खुद ही किया सर? सब मेरे दिमाग से मैंने। तो बहुत ही सुंदर आप जो देख रहे हैं,
सती माता सेवगाणी की जीव समाधि स्थली कोलू धाम बाईतू बाड़मेर, जहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक इंटरलॉकिंग तकनीकी से भव्य मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर सती सेवकाणी का और जसनाथ जी महाराज और सती कालदे का, और बाहर जो पोल का जो भव्य आप विजुअल देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक जसनाथ संप्रदाय में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें इतना बड़ा अभी तक गेट बना हुआ है, आगे बन सकता है। तो बहुत ही ऐतिहासिक मेज जी के विचारों से, इनकी प्रेरणा से और सती माता की कृपा से बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर प्रांगण में रुकने की भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, धर्मशाला भी बनी हुई है, आप कोई भी साधु संत आकर के रुक सकते हैं, और भक्तों के लिए भी यहाँ ठहरने की उचित व्यवस्था है, सुंदर आश्रम है। और जहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो हरा भरा दिख रहा है, आप चारों ओर देख रहे हैं, जहाँ हरियाली है, बहुत ही सुंदर स्थान है। तो आप जरूर आए और इस भव्य और दिव्य धाम का दर्शन करें। इस वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंच सके कि जसनाथ संप्रदाय में जहाँ जीव समाधि बाड़ियाँ हैं, उनकी अलग अलग वर्णन है, अलग अलग चमत्कारिक है, अलग अलग शक्तियों का समावेश है। तो ये बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक स्थल है। तो ओम नमो आदेश, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो आदेश। सती माता कालल देव की जो चांदी की मूर्ति है 1 किलो चांदी से बनी हुई है। अच्छा। एडवोकेट विष्णु जी चौधरी के द्वारा वो भेंट की गई है सती माता काल देव के चरणों में। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल। जो ये पीछे जो मंदिर के पीछे जो खेजड़ी है, तो वहां पर जैसे गोबर का ओटिया बनाते थे, ये क्या परंपरा है या पुरानी, या इस खेजड़ी का क्या महत्व है? ये यहाँ पे पहले 3 खिचड़ी हुआ करती थी। अच्छा, जब सती जी ने जो समाधि ली तब बताया था कि भाई ये तो खेजड़ी होगी, वही खेजड़ी है। वही खेजड़ी एक तो अभी मौजूद है, और 2 खेजड़ियाँ धीरे धीरे नष्ट हो गई। तो उन खेजड़ी के जो मूल होता है ना, उनके मूल के मतलब उनकी शक्ति की चीज है वो, मतलब उनके वो 2 जाड़ा है ना बड़ी अभी, वो उन खिचड़ी की मूल में से ही उगी हुई है। और ऊपर भी एक जो पिंपल का वृक्ष लगा हुआ है, देखे थे बिल्कुल। शिखर के ऊपर पिंपल का वृक्ष है और कैर का भी वृक्ष है। हम लोग कोई शक्ति ही काम कर रही है। बिल्कुल पुराने जमाने में यहाँ जैसे पहले कसा ओटा बना हुआ करता था, तो लोग आते थे जो जार झड़ोला करते थे ना, तो वो जसनाथ जी महाराज की स्थापना खेजड़ी के गुंडम थान बना करके करते थे। तो लोग यहाँ यात्रा मनाने के लिए आते थे, तो उस थान को गाय के गोबर से वो उजला करते थे। इसीलिए ये आज भी परंपरा है, जो लोग यात्रा मनाने आते हैं तो उस कोटे को गाय के गोबर से उजला करते हैं। और पहले मंदिर बना था, उससे पहले मंदिर ये पत्थर की व्यवस्था होती नहीं थी। हाँ, तो पुरानी परंपरा। जसनाथ महाराज के यहाँ सती माता के नगारे थे, तो खेजड़ी के ऊपर एक लकड़ियों का एक ढांचा बना करके उसके ऊपर रखते थे। अच्छा। और खेजड़ी के ऊपर ही गांव के लोग उसकी झोंपड़ी बनाते थे, ताकि वर्षा ऋतु के दौरान वो नगारे भीगे नहीं। और जैसे आकाश में बादल देखते तो लोग अपने अपने घरों से ये बाजरी के डोके होते हैं ना, एक एक भरा लेकर के आते थे कि सती माँ सेवगोणी जी और जसनाथ जी महाराज के नगारा भीग जाए। इन वास्ते पहले उन्हें आप सुरक्षित झोंपड़ी संजन मजबूत कर दो, या नगारा लोहड़ी भीजे को नहीं, तो अपने बरसात खूब हुई। और खेजड़ी के ऊपर पहले मंदिर बनने से पहले खेजड़ी के ऊपर वो झोंपड़ी हमेशा बनी हुई होती थी। मतलब आपके कार्यकाल में थी ये? वो मैंने देखा, जब मैंने मंदिर ये बना है उससे पहले था। मंदिर बनाने के बाद वो सामान मंदिर के अंदर रखते थे। मतलब भक्तों की बहुत बड़ी श्रद्धा थी कि सती माता के कोई आंच नहीं आ जाए, उनके नगारा निशान नहीं भिज जाए, उनके प्रति जसनाथ जी का मतलब बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही आस्था। तो बहुत ही सुंदर जो आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें, सती माता सेवकाणी की जीव समाधि स्थली कोलू धाम बाईतू मैत जयनाथ जी द्वारा इनकी जुबानी से बहुत ही सुंदर वार्ता। तो इस वार्ता को आप ज्यादा से ज्यादा सभी भक्तों तक शेयर करें, ताकि जसनाथ संप्रदाय का हर प्रकार की जानकारी विश्व स्तर पर पहुंच सके। ओम नमो आदेश। जसनाथ संदेश पत्रिका संपादक दीपक चौधरी, नागौर।